जय श्री राधे राधे मित्रों। रानी की कमजोरी और चित्रकार की कला। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक रानी राज करती थी। उसका नाम रानी आर्या था। वह अपनी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और करिश्मे के लिए जानी जाती थी। राज्य के लोग उसे सशक्त और अद्भुत मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रानी के दिल में एक गहरी कमजोरी छुपी हुई थी। रानी आर्या की कमजोरी उसकी भावनात्मक स्थिति से जुड़ी थी। एक लंबे समय से वह खुद को अकेला महसूस करती थी। भले ही उसे चारों ओर से महल में सेवक, सैनिक और मंत्रियों का घेरे रहता था, उसे यह लगता था कि वह दूसरों से बहुत दूर है और कोई भी उसकी असल भावनाओं को नहीं समझ सकता। उसके अंदर एक खाई थी जो समय के साथ और भी गहरी हो रही थी। उसका जीवन एक सुनहरे पिंजरे में बंद रहने जैसा था, जहां वह भले ही राजशाही सुख सुविधाओं का आनंद लेती, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती थी। राज्य के एक छोटे से गांव में एक चित्रकार रहता था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी कला असाधारण थी। उसकी तस्वीरें केवल रंगों का मेल नहीं होती, बल्कि उनमें भावना, संवेदना और जीवन के हर पहलू का सार होता था। उसकी कला में एक गहरी समझ और जुड़ाव था, जो उसे बाकी चित्रकारों से अलग करता था। एक दिन आदित्य को रानी के महल में चित्रकला का आदेश मिला। रानी ने उसे अपने चित्र को बनाने के लिए बुलवाया, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी छवि उसके साम्राज्य के हर कोने में दिखाई दे। आदित्य को यह मौका मिला था, लेकिन वह जानता था कि रानी की आंखों में कुछ छुपा हुआ है। उसकी बाहरी खूबसूरती और शक्ति के बावजूद वह जानता था कि किसी न किसी प्रकार की कमजोरी उसकी आत्मा में समाई हुई है। आदित्य ने रानी का चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन वह केवल बाहरी रूप पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह रानी की आंखों में झांकता, उसकी मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस करने की कोशिश करता। एक दिन उसने रानी से पूछा, रानी, आप इतनी सुंदर और शक्तिशाली हैं, फिर क्या वजह है कि आपकी आंखों में गहरे दुख के संकेत हैं? रानी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन आदित्य का सवाल उसकी आत्मा में एक हलचल पैदा कर गया। वह जानती थी कि वह अंदर से टूटी हुई है, लेकिन उसने कभी इसे खुलकर व्यक्त नहीं किया। आदित्य ने कई दिन तक रानी के साथ समय बिताया। वह उसकी चुप्पियों को समझने की कोशिश करता, उसके हल्के शब्दों में छुपी भावनाओं को महसूस करता। वह समझ गया कि रानी की कमजोरी उसकी अकेलेपन में छिपी हुई थी। वह किसी से अपनी सच्ची भावनाएं नहीं समझा पाती थी, और यही उसकी कमजोरी थी। अंततः आदित्य ने रानी का चित्र पूरा किया, लेकिन इस चित्र में उसने रानी के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसकी अंदर की वास्तविकता को दर्शाया। रानी का चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, एक ऐसा दुख जो उसने कभी व्यक्त नहीं किया था। चित्र में रानी का आंखों का रंग हल्का नीला था, जो उसकी अंतरात्मा की गहरी और शांत स्थिति को दर्शाता था। उसकी मुस्कान न केवल बाहरी थी, बल्कि उसमें एक लहर थी जो उसके अंदर की भावनाओं को प्रदर्शित करती थी। जब रानी ने चित्र देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसकी कमजोरी को इतनी गहराई से समझ सकता है। चित्र ने उसे अपनी कमजोरी को पहचानने और स्वीकार करने का साहस दिया। रानी ने आदित्य से कहा, तुमने मेरे भीतर की असली तस्वीर को समझा है। आदित्य ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, रानी, हर व्यक्ति के भीतर एक दर्द और कमजोरी होती है, जो उसे अपने जीवन के संघर्षों से जोड़ती है। वह कमजोरी केवल तब तक कमजोरी रहती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते।
जब हम उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं तो वही कमजोरी हमारे सबसे बड़े सामर्थ्य में बदल जाती है। रानी ने आदित्य की बातों पर गहरा विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरी ही उसकी असली ताकत बन सकती थी। अगर वह अपनी भावनाओं को स्वीकार कर सकती थी और खुद को सच्चाई से जोड़ सकती थी, तो वह और भी सशक्त हो सकती थी। उस दिन के बाद से रानी ने अपनी कमजोरी को छुपाने की बजाय उसे अपनी शक्ति के रूप में अपनाया। उसने महसूस किया कि असल ताकत अपनी नकारात्मक भावनाओं से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और उनसे आगे बढ़ने में है। आदित्य का चित्र न केवल रानी के लिए एक कला का कार्य था, बल्कि उसने उसे आत्मज्ञान और शक्ति का रास्ता भी दिखाया। चित्रकार की कला ने रानी की कमजोरी को पहचानने और उसे स्वीकार करने की प्रेरणा दी, और इस तरह एक साधारण चित्रकार की कला ने एक महान रानी की आत्मा को न केवल छुआ, बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण भी दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कला न केवल सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के गहरे पहलुओं को समझने और उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम भी हो सकती है। चित्रकार की कला ने रानी की कमजोरी को न केवल उजागर किया, बल्कि उसे एक नई दिशा दी, जिससे वह अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाए। तो मित्रों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।